ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। निकाल दूंगा। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग आज जो पढ़ने आ रहे हैं भैया, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ने आ रहे हैं। नोट में कुछ बातें ध्यान रखना। पहला, मास ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है भैया? जीरो। तो इसका वेट भी क्या होगा? वेट ऑफ स्प्रिंग भी क्या होगा? जीरो। ठीक है। मीडियम जो रेजिस्टिव फोर्स फोर्स जो भी क्या करे, जो फोर्स ऑसिलेशन को स्लो डाउन करे, जो फोर्स ऑसिलेशन को स्लो डाउन करे, कम करे, उसको हम क्या कहते हैं भैया? रेजिस्टिव फोर्स। वो भी क्या होता है भैया? जीरो होता है। तो रेजिस्टिव फोर्स क्या है भैया आपका? जीरो। मास ऑफ स्प्रिंग जीरो लेना है आपको, वेट ऑफ स्प्रिंग भी क्या होता है आपका? जीरो ही होगा। ठीक है। और किसी प्रकार का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है। तो ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग टॉपिक है आपका। पहला है भैया हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग कैसी है आपकी? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। यह आपकी स्प्रिंग है जो रखी हुई है एक प्लेन पर। इसका मास क्या है? एम है। ठीक है। ये इसके साथ ऐसे रुकी हुई है। ठीक है भैया। ये मीन पोजीशन है। क्या है ये? मीन पोजीशन है। ठीक है। समझ गया? एम क्या है यहां पर? ऑसिलेटिंग मास है। एम क्या है? ऑसिलेटिंग मास। अब देखिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मास लगाया। रीजन क्या है भैया? क्योंकि आपको पता है ऑसिलेशन के लिए मास भी चाहिए। पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए? मास। और मास है नहीं स्प्रिंग का, और स्प्रिंग को क्या करना है? ऑसिलेशन भी करनी है। तो इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा मास लगाया है। और वो कहां पर? स्टार्टिंग में मीन पोजीशन पर। यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ऑन अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स, तो हमने स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई किया, और ये स्प्रिंग जो थी उसको खींच लिया हमने। क्या किया? और उसको यहां पे ले आया। स्प्रिंग को खींच के यहां पे ले आया। ठीक है। ये थी इसकी मीन पोजीशन। यहाँ पे एक्स जीरो था, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? एक्स होगी। ठीक है। तो आपको पता है स्प्रिंग ये क्या है? यहाँ पर बताता हूँ। के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट। अलग अलग स्प्रिंग के लिए ये चीज क्या होता है? अलग अलग होता है। आपको बता रहे, जो स्प्रिंग हार्ड होती है उसका कांस्टेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। जो स्प्रिंग जिसको खींचना आसान होता है, ठीक है, उस पर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है भैया? कम होता है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो, तो हमने इसको इतना खींच लिया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा? और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी माइनस के एक्स। क्या होगी? और ये क्या करेगा? ये इस पार्टिकल को इधर की तरफ ले आएगा। किधर की तरफ? मीन पोजीशन की तरफ, जहां पे पहले थी। यानी ये जो ब्लॉक है वो इस फोर्स की वजह से इधर की तरफ क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, ऑसिलेटिंग पार्टिकल moves towards the mean position. So spring force act as, कैसा बिहेव कर रहा है? रिस्टोरिंग। कैसा बिहेव कर रही है? रिस्टोरिंग फोर्स की तरह। जो भी मीन पोजीशन की तरफ ले आता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ले आ रहा है, तो इसलिए स्प्रिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। देन हम क्या लिखते हैं? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हम क्या लिखते हैं? F इक्वल्स टू में माइनस के एक्स। ठीक है। F क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। अब देखिए ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और ये पार्ट जो मास है ये किधर एक्सीलरेट कर रहा है? इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। ठीक है। तो उसको हमने क्या लिख दिया? मास इंटू में एक्सीलरेशन। और ये हो जाएगा इधर, ये माइनस, और ये टर्म इधर आएगी, तो क्या होगा? प्लस
के एक्स बराबर में क्या हो गया 0। मास कॉमन ले लिया मैंने, तो a प्लस के अपॉन में x हो गया, m हो गया, x बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, इस m को उधर ले आओ तो ये 0 हो गया, तो a प्लस के अपॉन में m, x बराबर में क्या हो गया 0। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, पोजीशन कितनी है भैया स्प्रिंग की, कितनी पोजीशन में चेंज आए x, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ m प्लस के अपॉन में m, x बराबर में क्या आ गया 0। ये किसकी फॉर्म होती है, एसएचएम की। हैंस द मोशन ऑफ, हैंस द मोशन ऑफ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। ये सिंपल हार्मोनिक, तो ये क्या होगा भैया ओमेगा स्क्वायर, याद है आपको। सो ओमेगा स्क्वायर क्या है भैया, के अपॉन में एम है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम क्या है, मास, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास। तो ओमेगा क्या होगा, के अपॉन में एम अंडर रूट में। ओमेगा क्या होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, के अपॉन में एम। ठीक है, ये एफ यहीं पे रखियो, 1 में 2π के अपॉन में एम, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 में एफ, उल्टा कर दीजिए तो 2π एम अपॉन में, ये टाइम पीरियड भी आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, अगला है भैया वर्टिकल स्प्रिंग। क्या करना है, वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग करना है। ठीक है, आपकी स्प्रिंग है, नॉर्मली जब इस पे कुछ नहीं लटका था तो ये क्या थी, ऐसी थी। जैसे हमने इसको मास लगाया, इसके ऊपर मास सस्पेंड किया, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ गई, ऑसिलेटिंग। लेकिन ये क्या कहलाएगी, मीन पोजीशन, क्या कहलाएगी। और इस मास की वजह से, इस वेट की वजह से इसके अंदर किसी प्रकार की ऑसिलेशन नहीं हो रही। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ऑन अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल, जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, डॉट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने क्या किया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। जैसे हमने नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया तो स्प्रिंग क्या होगी, खुल गई थोड़ी। और ये ब्लॉक क्या हो गया, नीचे आ गया। समझे, ऊपर क्या लग रहा है, देखिए मीन पोजीशन से कितनी दूर पर आ गया, ये मीन पोजीशन थी, कितना डिस्प्लेस हुआ वाई, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर आ गया वाई। अब आपको पता है मीन पोजीशन कितना कौन ले आएगा इसके अंदर, जो हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से जो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स आया, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस के वाई। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था। ठीक है, ये हो गया, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हेयर spring force is act towards the act, here spring force act towards the mean position, so ठीक है, so it behave like restoring force। हमने restoring force को क्या लिख दिया, restoring force आपका ये किसके बराबर होगा, माइनस के वाई के। और आपको पता है इसकी वजह से ये पार्ट ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, कौन, ये मास है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया, एम ए और प्लस के वाई बराबर में क्या आ गया 0। एम कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस के अपॉन में एम, वाई बराबर में क्या आ गया 0। एम उधर ले आके 0 कर दीजिए। ठीक है, ए को क्या लिखोगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन में एम, वाई बराबर में 0। क्या आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक। तो हैंस द गिवन मोशन इज, हैंस द गिवन मोशन इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। सिंपल हार्मोनिक नेचर का है, तो आपको क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है, पहले ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, के अपॉन में एम के। ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट के अपॉन में एम। देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
ओमेगा 2 पाई एफ लिखोगे, √k/m, तो एफ क्या होगा 1/2 पाई √k/m। फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड 1/में एफ होता है, उल्टा कर दिए तो 2 पाई m/में। कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया आपका वर्टिकल। हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्या कैसे बिहेव कर रही है, सेम जैसा। तो यहां पर स्प्रिंग चाहिए हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दोनों का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। ठीक है, इसका पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, ये स्प्रिंग है, ये दीवार है, हॉरिजॉन्टल करो वर्टिकल करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए अब हम एक ही करेंगे। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे, तो भैया मैं वर्टिकल कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक स्प्रिंग है थी और इसके साथ एक और स्प्रिंग अटैच थी। ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या K1, इसका K2 है। ये अनस्ट्रेच्ड कंडीशन है, मतलब आपने कोई लोड अप्लाई नहीं कर रखा है इसके ऊपर। ऑन अप्लाइंग लोड, लोड अप्लाई करने पर क्या होगा, वेट नीचे की तरफ लगे, लेकिन इसकी वजह से ऑसिलेशन नहीं होगी, है ना। ये मेन पोजीशन है, इसकी वजह से ऑसिलेशन तो नहीं होगी ऐसी, बस इसकी ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या K1 और ये K2, ऑसिलेशन नहीं होगी अभी भी। ऑसिलेशन कब होती है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। क्या करते हो, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ऑन अप्लाइंग external force in downward direction, on oscillating particle, oscillating body, दो पार्टिकल तो है नहीं, छोटा नहीं है। ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर मैंने नीचे की तरफ क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। जैसी फोर्स लगाया तो अब इसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। अब ये मेन पोजीशन से क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक्सटेंशन हुआ वो y1 हुआ, एक्सटेंशन इन फर्स्ट स्प्रिंग, पहली स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ, y1। इसके अंदर कितना हुआ, एक्सटेंशन इन सेकेंड स्प्रिंग। दूसरी वाली स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन हुआ कितना था, y2 था। इधर देख ले, सारी बात वही कर लेगा प्रेम चोपड़े। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी वाली स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ, पहली के अंदर y1, दूसरी के अंदर, अच्छा मैंने कितना फोर्स लगाया था नीचे, F कितना लगाया था। तो ऊपर भी रजिस्टर देखिए, सुन लीजिए, दोनों स्प्रिंग पे एक ही फोर्स लग रहा है ना F। तो स्प्रिंग के ऊपर आप जितना फोर्स लगाते हो स्प्रिंग उतना ही क्या लाती है, रजिस्टरिंग फोर्स लाती है। तो उतना ही क्या लगेगा F ऊपर, और उतना ही ये वाली स्प्रिंग भी लगाएगी F ऊपर। अच्छा इसका F कैसे लिखूंगा, तो आपको पता है F क्या होता है, -K1 y1, और इसका क्या होगा -K2 y2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखिए, अगर दोनों का मिलाकर के जो इसके अंदर कुल एक्सटेंशन हुआ y हुआ है, क्या हुआ, y क्या है, टोटल एक्सटेंशन, y क्या है, टोटल एक्सटेंशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्प्रिंग, दोनों कंबाइन करके, यानी y किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 के। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे कर दो फर्स्ट इक्वेशन। तो y1 की वैल्यू क्या होगी,
एफ माइनस एफ अपॉन में K1, और यहां से y2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ अपॉन में K2। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये y1 की वैल्यू निकाल ली, y2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या किया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 इन, देखिए बस ध्यान क्या करने वाली बात है कि हमने जिस फोर्स से नीचे की तरफ स्प्रिंग को खींचा था, जिसकी वजह से ये y एक्सटेंशन हुई, y क्या है, टोटल एक्सटेंशन, वही फोर्स क्या होगा इस स्प्रिंग पे भी लगेगा, और वही फोर्स क्या होगा इस स्प्रिंग पे भी लगेगा, क्योंकि आप सेम फोर्स से दोनों स्प्रिंग को खींच रहे हो। तो इस स्प्रिंग का जो फोर्स होगा इसका k स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू में इसका एलोंगेशन, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा इसका k इनटू में। बस यही होगा कि जिसका k ज्यादा होगा उसका y क्या होगा, कम होगा, जिसका k कम होगा उसका y क्या होगा। बाकी दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था मैंने, क्या नहीं लिखा था मैंने कुछ यार, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स में y1 प्लस y2, उसके अंदर हम y1 और y2 की वैल्यू रखते हैं। तो y क्या है, टोटल एक्सटेंशन है, y1 की वैल्यू क्या रखी है, माइनस एफ अपॉन में K1 माइनस एफ अपॉन में K2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, y इक्वल्स टू में माइनस एफ कॉमन ले लीजिए, ये क्या होगा 1 बाय में K1 प्लस 1 बाय में K2। यहाँ पे एक चीज नई फॉर्मूला आने आ रहा है आपके लिए, ये आपने कैसे स्प्रिंग को कैसे कंबाइन किया, सीरीज में कैसे कंबाइन किया। तो सीरीज में टोटल जो, जब आप कंबाइन करते हो 4-5 स्प्रिंग कंबाइन कर लो, और चाहो कि भैया नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि आप दो अलग अलग तरह की स्प्रिंग को कंबाइन करोगे ना, तो वो अलग अलग तरीके से खींचेंगी। एक सिंगल स्प्रिंग रहेगी तो अलग तरीके से खींचेगी, दो स्प्रिंग को कंबाइन करोगे तो अलग तरीके से खींचेगी। समझ गए। तो स्प्रिंग अगर कंबाइन करो सीरीज में तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होता है सीरीज में वो क्या होगा, 1 बाय में K1 प्लस 1 बाय में K2। फॉर एन स्प्रिंग के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, के एंड तक चला जाएगा ये। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी होगी, इस तरीके से डाल देना। इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो तो कल ही डिस्कस करेंगे। तो ये जाएगा आपका y इक्वल्स टू में माइनस एफ, ये क्या होगा K2, ये क्या होगा K1 K2। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या होगी, माइनस K1 K1 प्लस K2, और ये क्या हुआ y। ठीक है भैया, ये क्या होता है, इसकी वजह से मास क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से मास क्या कर रहा है, ऑसिलेटिंग मास मीन की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स ऑसिलेटिंग मास एक्सेलरेट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी फोर्स की वजह से कहां एक्सेलरेट कर रहा है, मीन की तरफ। तो इस फोर्स को क्या लिखोगे, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और ये क्या माइनस K1 K2 अपॉन में K1 प्लस, और ये क्या y, इधर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो एम ए लिख दीजिए इसको, और इस पे धर ले आओ, ये पूरी इक्वेशन को धर ले आओ, तो क्या होगा K1 K2 K1 प्लस K2 इनटू में y बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, आ गया, इधर देख लीजिए भैया, मास कॉमन ले लो, तो क्या हुआ a प्लस K1 K2 K1 प्लस इनटू में m, और y बराबर में क्या आ गया 0। इस मास को धर ले आओ तो क्या हुआ 0 हो गया। तो इसको a को क्या लिखोगे, इस a को क्या लिखोगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y1 या y2, ये y1 y2 या y टोटल एक्सटेंशन लेना है आपको। ठीक है, K1 K2 m K1 प्लस K2, y बराबर में क्या आएगा, ये पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट है, यानी क्या है, as the given motion is simple harmonic in nature। अपने को पता है ये क्या होगा, ये क्या होगा,
ये टर्म क्या होगी, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट मतलब ओमेगा, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये रहा। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में क्या है, K1 K2 K1 प्लस K2 इंटू में m आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी इस केस में, K1 K2 m K1 प्लस, उससे अलग आया ना इस बार ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/2 पाई K1 K2, अब इसका वो 2 पाई सीधा यहाँ पे लिया मैं, m K1 प्लस K2, और टाइम पीरियड क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक 2 पाई, एक होगा m K1 K2 K1 प्लस K2, ये टाइम पीरियड आ गया। पता है कुछ गलत, फिर भी कह रही है कुछ गलत तो नहीं हो गया, ठीक है भैया। तो यहां तक था, यही तक मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जाके इसको नोट्स बना लो, ठीक है।